आला हज़रत अज़ीमुल बरकत शाह इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरूनी इरशाद फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। सर भला कोई क्या जाने है कैसा तेरा, गोलियां मलते हैं आंखें वो है तलवार। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फजलो करम से जिसे चाहा, जिसके नसीब में चाहा, वो उसको अता कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला को चमका दिया। नबी के सदक़े में हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अदालत को चमका दिया अल्लाह ताला ने। अपने महबूब के सदक़े में उस्मान गनी की सखावत को चमका दिया अल्लाह ताला ने। अपने प्यारे नबी के सदक़े में हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला की शुजाअत को चमका दिया अल्लाह ताला ने। अपने प्यारे महबूब के सदक़े में अल्लाह ताला जिसे चाहे वो अता कर सकता है। जैसे हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरा हसन और मेरा हुसैन जन्नती नौजवानों का सरदार है। तो पूरी दुनिया इधर से उधर हो सकती है, ज़र्रात इधर से उधर हो सकता है, शजर हजर इधर से उधर हो सकता है, लेकिन जो नबी ने फरमाया है वो हक था, हक है और हक ही रहेगा। अब अल्लाह ताला ही अता करने वाला है। अल्लाह ताला जिसे चाहे बुलंदियां दे दे। अल्लाह ताला ने अपने महबूब की आल में ऐसे ऐसे नेक बंदों को पैदा फरमाया है, जैसे इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम जैनुल आबिदीन, इमाम जाफर, इमाम वाकर, ये सब अल्लाह के नबी की आल है। और इसी आल में नाम है हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला। बचपने का दौर था हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के, आप खेल रहे थे। उलमा फरमाते हैं एक बुजुर्ग आते हैं और आने के बाद में सलाम करते हैं, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हुजूर गौस पाक बड़े पीर साहब ने 2 मरतबा जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। आपने जब जवाब दिया तो बुजुर्ग ने पूछा, ए अब्दुल कादिर, मैंने सलाम तो 1 मरतबा किया है, आपने जवाब 2 मरतबा क्यों दिया? तो कहा मैं कुछ आपको याद दिलाना चाहता हूँ। तो कहा क्या बात है? कहा कौन सी याद? कहा एक मरतबा मेरी वालिदा दरवाजे पर पर्दे की आड़ में झाड़ू लगा रही थी, हाँ लगा रही थी। तो आपने सलाम किया था, याद करो, पीछे पलटो, रिटर्न हो जाओ, याद करो वो आपको बात याद है। तो कहा हाँ बेटा मुझे याद है। तो आपने सलाम किया था, अस्सलाम वालेकुम, मेरी वालिदा ने जवाब दिया था वालेकुम अस्सलाम। कहा क्या उस वक्त मैं अपनी माँ की शिकम में था? अगर मैं जवाब देता तो इसलिए मैंने जवाब ना दिया कहीं मेरी माँ न डर जाए। सुनो, जो अब तुमने सलाम किया है, मैंने 2 मरतबा जवाब इसलिए दिया। एक सलाम का जवाब उस वक्त का है और एक सलाम का जवाब इस वक्त का है। पता क्या चला? पता ये चला कि अल्लाह ताला जिसे चाहे फकीर बना दे, जिसे चाहे बादशाह बना दे। अल्लाह ताला चाहे तो आंखें सुने, कान देखे, अल्लाह ताला की रजा है। हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह ताला ने ताकत, कुव्वत, इल्म बाला और अपने महबूब की आल में पैदा फरमाया। और वो आल, उस आल के बारे में इमाम अहमद रज़ा फरमाते हैं इस नस्ल के बारे में, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐन नूर, तेरा सब घराना नूर। जब आपकी उम्र शरीफ, किसकी उम्र? अब्दुल कादिर जीलानी हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जब उम्र शरीफ 4 साल 4 महीने 4 दिन की हुई, उलमा फरमाते हैं तो आपकी वालिदा ने आपको मदरसे भेजा कि बेटा तुम बड़े हो चुके हो, अब मदरसे जाओ। उलमा फरमाते हैं जैसे ही गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदरसे पहुंचे, पहुंचने के बाद में उस्ताद ने पढ़ाया, पढ़ो अब्दुल कादिर, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उलमा फरमाते हैं प्यारे मुसलमानों के हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला ने अऊज़ शुरू की। उस्ताद सुन रहे हैं और अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीराने पीर, तमाम वलियों के सरदार, जिनके बारे में आला हज़रत यूं फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, सर भला कोई क्या जाने है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला ने जैसे ही हुजूर गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला ने अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम से शुरू किया है, तो प्यारे दोस्तों उलमा फरमाते हैं अब्दुल कादिर जिलानी ने एक पारा पूरा पढ़ दिया, फिर दूसरा पारा पूरा पढ़ दिया, फिर तीसरा पारा पूरा पढ़ दिया, यहाँ तक के उलमा फरमाते हैं 15 पारे जो हैं आपने हिफ्ज़ पढ़ दिए। कुछ रिवायतों में आता है 17 पारे आपने हिफ्ज़ पढ़ दिए। पता चला, पूछा गया, ए अब्दुल कादिर ये बताओ कि तुमने इल्म दीन कहाँ से हासिल किया, तुमने ये जो पारे याद किए हैं वो कहाँ से याद किए? तो हुजूर गौसे आदम फरमाते हैं मैंने अपनी माँ के पेट में रहने के बाद में ये याद कर लिए थे। तो कहा कैसे याद कर लिए थे? कहा मेरी माँ जब कुरान की तिलावत करती थी, मेरी माँ नमाज फजर पढ़ के काम बाद में किया करती थी, पहले कुरान की तिलावत किया करती थी, मैंने अपनी माँ के पेट में इन पारों का हिफ्ज़ कर लिया है। ये गौसे आदम की शान है प्यारे मुसलमानों। इतना ही नहीं, एक बूढ़ी औरत आती है और आने के बाद में कहती है मैं अपने बेटे को तुम्हारे दरबार में छोड़कर जा रही हूँ, ये हुजूर से बड़ी मोहब्बत करता है, आपके दरबार में रहेगा तो इल्म दीन हासिल करता रहेगा, हुजूर आप मेरे बेटे को रख लीजिए। वो बूढ़ी औरत कहती है हुजूर आप रख लीजिए, ये हुजूर से बड़ी मोहब्बत करता है, मदीने वाले मुस्तफा से बड़ी मोहब्बत करता है। हुजूर गौसे आज़म ने इरशाद फरमाया ठीक है ए बूढ़ी माँ, इस अपने बच्चे को छोड़ जा। अब कुछ दिन के बाद, कुछ अरसे के बाद जो है, कुछ अरसे के बाद जो है बूढ़ी औरत आती है, क्या देखती है उसका बेटा खाना खा रहा है, खुश्क रोटी है, सूखी रोटी से खाना खा रहा है। अल्लाह कबीरा, अपने बेटे को देख के, माँ तो माँ हुआ करती है, अपने बेटे को देख के उसके दिल में जो है असर हो गया कि मेरा बेटा गौसे आदम की बारगाह में रहता है, यहाँ इल्म दीन हासिल करता है, वो सूखी रोटी खा रहा है। अब हुजूर गौसे पाक की बारगाह में पहुंची है, क्या देखती है दस्तरखान बिछा हुआ है, आप तनावुल फरमा रहे हैं, खाना तनावुल फरमा रहे हैं, आप किसी मुर्गे के गोश्त से खाना खा रहे हैं, हड्डियां जमा हैं। अल्लाह कबीरा, वो बूढ़ी औरत कहती है क्या हुआ है कि मेरा बेटा, मैं इसलिए छोड़ कर गई थी कि मेरा बेटा तुम्हारी बारगाह में रहेगा, इल्म दीन हासिल करता रहेगा, लेकिन मैंने क्या देखा है मेरा बेटा जो है वो दुबला पतला हो गया है, वो खुश्क रोटी सूखी रोटी खा रहा है, आप जो है गोश्त से तनावुल फरमा रहे हैं खाना। कहा सुनो सुनो, ये जो हड्डियां हैं, उसने हड्डियों को देखा, हुजूर गौसे आज़म ने पढ़ के उस हड्डियों पर हाथ फेरा, तो वो जो मुर्गी थी, जो मुर्गी का गोश्त खा रहे थे, वो मुर्गी जिंदा हो गई, अल्लाह के फजलो करम से वो जिंदा हो गई। हुजूर गौसे आज़म ने फरमाया जब तेरा बेटा इस मर्तबे को पहुंच जाएगा, जो चाहेगा वो खाएगा। पता क्या चला प्यारे मुसलमानों, पता ये चला कि अल्लाह के नेक बंदों से जब तुम वाबस्ता हो जाओगे, कसम खुदा की प्यारे मुसलमानों, कभी गुमराह नहीं हो सकते, भलाइयां ही भलाइयां तो होंगी। इतना ही नहीं, हुजूर गौसे आज़म के यहाँ तो ये मामला था कि जो भी आ जाया करता था वो माला माल हुआ करता था। अरे जब गौसे आज़म ने एक चोर को वली बना दिया, इस चोर को हुजूर गौसे आज़म जब जो है वली बना सकते हैं, इसी को आला हज़रत ने मंतर कशी किया है। इसी को आला हज़रत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, जब उनके गदा भर देते हैं शान ज़माना की झोली, अरे मोहताज का जब ये आलम है आलम, ये हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला की शान है। आज हल्के में लेते हैं कुछ लोग, इन्हें मत मानो, उन्हें मत मानो, इन्हें मत मानो। मैं कहता हूँ उन्हें मत मानो तो मना कर दो, उन्हें मत मानो, उनके पर्दों पे पर्दा फिरा हुआ, उनकी आंखों पे पर्दा फिरा हुआ है। जैसी पहुंचेंगे ना कब्र में, अगर आले रसूल से मोहब्बत नहीं होगी, जब इतने ही आले रसूल से चिढ़ते हो तो नमाज में क्यों पढ़ते हो वाला आली इब्राहिम, क्यों पढ़ते हो नबी की आल के बारे में? बहरहाल अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला की बड़ी 11वीं पर खाना बनाने से पहले पहले नमाजों की पाबंदी। तुमसे नहीं पूछा जाएगा कि तुमने बिरयानी किसी को खिलाई नहीं खिलाई, खाना खिलाना एक सवाब का काम है, लेकिन हुजूर गौसे पाक के नाम पर हम जो पतीले, गोश्त, रोटी, बिरयानी, अल्लम गुल्लम, ये वो खिचड़ा हलीम, ये जो भी बनता है हम खिलाते हैं। खिलाना गलत नहीं बता रहा हूँ, लेकिन उनके नाम से पहले पहले बनाने से
खाना खिलाने से पहले पहले हमें नमाजों की पाबंदी करनी होगी। इसी का नाम सच्ची मोहब्बत। अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता